ए खुदा, कहाँ है तू? साहब मैंने खून नहीं किया। साहब मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मुझे छोड़ दो। चट्टानें भी पिघल जाए ऐसी दर्दनाक विनती ने वहां बैठे सभी की आत्माओं को झंझोड़ के रख दिया, सिवा एक जज के। उसने कलम को आखिर में तोड़ते हुए सर्द लफ्जों में कहा, तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम को सजाए मौत देती है। अगले महीने मुजरिम को फांसी दी जाएगी। नहीं, की चीख के साथ एक औरत बेहोश हो गई। शायद वो उसकी माँ थी। बुढ़ी आंखों से आंसू जैसे सूख गए थे। निस्तेज आंखों से वे अपने जवान बेटे को देख रहे थे। दो पुलिस वालों ने जब उसे जेल ले जाने के लिए पकड़ा, तब वो तड़प के बोला, मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो साहब, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जेल की दीवारें भी उस रात सो न सकी। पूरी रात वह जेल की सलाखों से सर पिटता रहा, दीवारों को नोचता रहा, बालों को खींचता रहा। जेल के बाहर बैठा संतरी मस्ती से अपनी बीड़ी का धुआं उड़ा रहा था। वह सुबह भी कहर बरसी। उसने कुछ खाया न कुछ पिया, बस एक ही धुन रटे जा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहता। किसी की आवाज उसके कानों में गर्म शीशे की तरह गिरी। अक्सर नए कैदी ऐसे ही नाटक करते हैं। यह कैदी नंबर 308 ज्यादा नौटंकीबाज है। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे फंसाया गया है, मैं नाटक नहीं कर रहा, मेरे साथ नाटक हुआ है, मुझे जाने दो। ऐ खुदा, तू तो जानता है ना मैं निर्दोष हूं, तो ये मुझे सजा देने वाले कौन? बता ऐ खुदा, बोलता क्यों नहीं? ऐ खुदा, कहाँ है तू? उसने माथे पर हाथ रखकर अपने आप से कहा, मुझे उस जमींदार से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर उसके कागजात पर अंगूठा लगा देता तो आज फांसी का फंदा गले न पड़ता। अब उसे फांसी से बचना था, अब उसे यहां से जाना था, निकलना था। उस पूरी रात वह जेल के कमरे में चहलकदमी करता रहा, रोता रहा, भाग्य को कोसता रहा, जमींदार को श्राप देता रहा, फांसी की सजा से बचने का उपाय सोचता रहा। आंखें बंद करता तो वो अपने आप को फांसी पर झूलता नजर आता, नहीं कि चीख से जाग जाता। ऐसे वो पूरे 3 दिन से नहीं सोया था। पर उस सुबह जब संतरी आया, उसने देखा आज कैदी 308 के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कमरे के पास जाकर उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। कैदी नंबर 308 ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। वह संतरी ने दूसरे संतरी से कहा, कितना अजीब है, पगले ने फांसी की सजा से बचने के लिए अपने आप को फांसी लगा ली।